नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 24 है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। और इसमें 4 मॉडल सेट दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 मॉडल सेट का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 4 नंबर मॉडल सेट, और 4 नंबर मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 1 से 20 तक है। शायद इसमें भी 1 से 20 तक का प्रश्न का सलूशन करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 4 नंबर मॉडल सेट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 24 के गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए पहले हम 24 का गुणनखंड कर लेते हैं सिंपली। तो 24 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब 24 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विभक्त कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसको गुणनखंड नहीं करेंगे। 24 के बराबर हम लिख देंगे 1 से क्या 24 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, ये देखना है, गुणनखंड नहीं करना है, माफ़ी चाहूँगा। 24 देखना है ये कि कौन कौन सी संख्या से 24 विभक्त हो जाती है। तो 1 से भी हो जाएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से। यानी कुल मिलाकर और एक आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कुल मिलाकर 8 संख्या ऐसी है जो 24 को विभक्त कर देगी। यानी इसका हमारा जो गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 8 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडल सेट 4 का 1 नंबर का एक आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 120 रुपये है तो 1/4 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। यानी कहने का मतलब 3/5 का कितना मूल्य है, 120 रुपया। तो सिंपल सी बात, पहले 1 का मूल्य निकाल देंगे। तो 1 का मूल्य कैसे निकलेगा, 120 गुना 5 हो जाएगा, अब बटा 3 हो जाएगा। ये उधर गुना कर जाएगा, 3 इधर भाग कर जाएगा। इसलिए पूछ रहा है कितना का, 1/4 का। तो 1/4 का हम सिंपल क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। 120 गुना 5/3 गुना 1/4। अब काट देंगे इसको, 3 से ये कट जाएगा तो 3 चौके 12, यानी 40 बार में ये कट जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बचे 50। क्या पूछेगा, इतना किलो में चांदी का मूल्य क्या, 50 रुपया। ठीक है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2 का। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2.1/7 में क्या जोड़ें कि योगफल 4 हो जाए। तो जोड़ने की जब भी बात करें तो हम पहले छोटा सा, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम ये एग्जांपल ले लेंगे कि 5 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो जोड़कर आ रहा है वो बड़ा होगा और पहले वाला छोटा होगा, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। यानी दूसरा जोड़ दिया है कि 4 आ जाना चाहिए, क्या जोड़े तो 4 में से सिंपल हमें घटा देना है 2.1/7 घटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अगर 7 में 14 15/7 कर सकते हैं, 7 चौके 28/7 कर देंगे, और यहाँ 15 का हटा लेते हैं, एक ही में रहेगा। 28 - 15/7, 15 में 8 में से 5 गया 3, 13/7 हो जाएगा। यानी 13/7 ही आएगा इसका, या फिर 1.6/7 भी लिख सकते हैं। यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका 5/24, ठीक है, कॉमा 2/3, फिर कॉमा दिया है 3/14 को सजा देना है आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्या क्रम होता है? आरोही जो होता है बढ़ते क्रम होता है। आरोही जो होता है बढ़ते क्रम होता है। तो सबसे पहले यानी बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उससे बाद उसके लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको या तो बटा का लघुत्तम निकाल देंगे, इसके हर के लघुत्तम निकालेंगे, हर को समान कर देंगे तो होगा, या फिर सबसे आसान तरीका ये है कि इसको हम भाग कर लेते हैं 5/24 से, ठीक है। तो 5/24 से भाग करेंगे तो इसका भागफल जो आएगा आप कर लीजिएगा, 1 अंक तक या 2 अंक तक भाग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका भाग करेंगे तो 0.24 दूना 48 होगा, 2 20 24, फिर 0 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। 24 8 आपका कितना हो जाएगा, यानी समझ लीजिए कि 2 ही अंक रहने देते हैं, 20 आएगा। 2.20 आ रहा है, इसको रहने देते हैं इतना ही। 2/3 कर लेते हैं, 2/3 को करेंगे तो 0.66 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3/14 का करेंगे, 3/14 का करेंगे तो कितना आ सकता है, यहाँ 30 आ जाएगा तो 0.30 आएगा ना, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 14 एकम 14। तो देखिए ये 2 ही अंक तक लेगा तो हमारा पता चल जाएगा कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है। अब तो 3 ही है, अब इसी को हमें सजा देना है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उसके बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा तो यहीं दिख रहा है, यहाँ 2 के बाद 0 आ गया है, 2 के बाद 1 आ गया, तो सबसे छोटा तो हमारा ये वाला है, यानी 5/24 लिख देंगे इसको, 5/24 सबसे क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला है 3/14, 3/14। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 ही अंक तक कर सकते हैं, जितना भी अंक चाहिएगा, लेकिन 2 ही अंक में तुलना हो गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अधिक अंक तक जाने में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में सही क्रम दिया गया है। यानी 4 नंबर का आपका क्रम 5 3 2 5 3 2, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है 475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बता देना है। 475 है, इसमें 7 का स्थानीय मान निकाल देना है और अंकित मान का अंतर, तो 7 के बदले में 7 लिख देते हैं, उसके बाद जितने अंक रहते हैं उसका 0, और अंकित मान ये हो जाएगा, ये स्थानीय मान, ये अंकित मान, ठीक है, 7 का तो घटा देना है, तो ये बच जाएगा 63, यानी 63 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3/5 को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से सिंपल गुना कर देंगे, 5 से 20 500, यानी 20 3 60, ये 60% के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन जो होगा 1 नंबर ऑप्शन, 6 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.9
0.125 गुना 1.25, ठीक है। इसको गुना कर देना है तो कितना आएगा ये बता देना है। तो सिंपल इसका गुणनफल जो आएगा हमने कर लिया है, गुना कर लीजिएगा। इसका गुणनफल 15,625 आएगा, ठीक है। गुणनफल 15,625 आएगा और दशमलव की रह गई बात, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक यहाँ पे है, 4 अंक यहाँ पे है, टोटल 6 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे और उसके बाद दशमलव यहाँ पे दे देंगे, यानी ये आपका गुणनफल हो जाएगा। यानी ये देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है 7 का, 1 0 पहले आना चाहिए, यानी 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है 0.015 15,625, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7 का 3 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप हमारा दिया है तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, पहले देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप दिया गया है आपका कितना, 80 मीटर। हम परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 गुने 1 भुजा बराबर 80 हो गया। तो इसलिए 1 भुजा यहाँ से निकाल लेंगे, 1 भुजा निकलेगा 80/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 20 मीटर का हो जाएगा 1 भुजा। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये 400 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो जो बड़ी वाली भुजा है ठोस घन का, उसका आयतन निकाल देते। तो भुजा क्यूब होता है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 कर देंगे भुजा क्यूब, और छोटे भुजे की माप दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर कर देंगे आयतन, ऊपर का आयतन नीचे का आयतन, ये कट जाएगा, यानी 1 में 1 से गुना करने 1 ही होगा, ऊपर सिंपल करना क्या, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27/1 यानी 27 आपका कितना, कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो 27 घन की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदल देना है मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा इसको क्या कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 चौके 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड ये चाल आ जाएगी, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, दिया है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा बताए हैं n-1 कर देना है। आप बता टाइम कर दीजिए, या फिर आपका टाइम नहीं है तो यहाँ पर रेट दिया है तो रेट लिखिए, या तो टाइम या तो रेट जो भी दिया हो, और यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो n हमारा दिया है तो n को हम समझते हैं कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना होने की बात कर रहा है, तो यहाँ से 1 घटा लेंगे। अब बटा दिया क्या गया है, कोई धन की 20 वर्षों में समय दिया है, यानी टाइम दे दिया गया है, तो रेट निकालना है तो यहाँ रेट कर दीजिएगा। जब यहाँ अगर टाइम निकालना है तो रेट हमें यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ रेट दिया हो तो यहाँ पर हम टाइम रखेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर टाइम दिया है तो 20 कर देंगे गुना 100, 20 बचे 100,
5 में से 2, 5 दूना 10, यानी ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 5 यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क तथा ख किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। यदि क अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है तो ख अकेले उस काम को कितने दिन में। तो ये टाइम एंड वर्क का है, तो सिंपल ख कितने दिन में करेगा, ये ट्रिक होता है। 10 और 15 दिन है ना, तो 10 गुना 15 कर देते हैं, अब बटा, जब अकेला निकालना होता है तो 15 माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, दोनों मिलकर अब काम करवाना होता है तो यहाँ पे प्लस कर देते, लेकिन केवल अकेला काम करना है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है। 10 गुना 15 अब बटा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 15 दूना 30। तो अकेला ख अगर करेगा तो उसे 30 डेज लग जाएंगे, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 800 रुपये के एक रेडियो को 12% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य हमें निकाल देना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी 800 रुपये में खरीदा गया है, विक्रय मूल्य गुना 100 अब प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 में 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, अब बटा 100 कर देंगे, कट जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 12 8 96, यानी 896 रुपये ये क्या हो जाएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर 12% लाभ ले रहे हैं तो, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः 48 और 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम निकालते कैसे हैं, दोनों लसा गुने मसा करते हैं, लसा गुने मसा। तो लसा हमारा कितना दिया है 48 और मसा 8 दिया गया है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है 24 दिया गया है, एक संख्या दे दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालना होता है। 8 3 24, 16 48, यानी 16 हो जाएगी पहली संख्या, या एक दूसरी जो संख्या है उसको 16 हो जाएगा, यानी आपका 14 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग 20 है तथा उसका अंतर 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं हमें पता नहीं है, कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो दो संख्या दिया है, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, दोनों का योग दे दिया गया है कितना 20, और फिर दोनों का अंतर दिया गया है, अंतर दोनों का दिया गया है 4 है। तो हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 24, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24/2, यानी 12। एक संख्या 12 हो गई, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी y बराबर, इसी में मान रख देते हैं, तो y बराबर यहाँ से 20 घटाव x कर देंगे, 20 घटाव x के जगह पर 12 यानी 8 हो जाएगी। तो एक संख्या 8 आ रही है, एक संख्या 12, यानी x बराबर 12 y बराबर 8। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन दिख रही है x, यानी 12, तो बड़ी संख्या क्या है 12 है, यानी आपका ऑप्शन 15 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 60 का 60% प्लस 80 का 12.5% माइनस 120 का 6.1/4 प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 60 का 60%, यानी का जहाँ दिया है वहाँ पे हमने गुना कर दिया, 60% दे रहा है तो प्रतिशत के बदले में हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, इतना। अब फिर प्लस दिया है 80 का
12.5% यानी 12 दूना 24 एक 25/2% का मतलब 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद घटा दिया है 120 का 6 चौके 24 एक 25/4% का मतलब 100। ठीक है, इसी का वैल्यू निकाल देना है। तो देख लेते हैं, इन दोनों से ये दोनों ख़त्म यानी आ जाएगा 36, ई से ई ख़त्म और 2 से काट देंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, बचा ऊपर 10। ठीक है, अब माइनस 120 जो है तो इसको 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 4 से काट देंगे तो 4 3 12 30 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, -15 बटा कितना 2 हो रहा है। ठीक है, अब ये हम जोड़ देंगे तो 36 10 46 हो जाएगा, यानी 46 -15 बटा, सॉरी पूरा बटा नहीं रहेगा, यहाँ पे 2, अब 46 दूना कर देंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 92 -15 बटा 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, या फिर हाँ चलिए ठीक है कर दिए तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 5 12, 8 में से 1 गया, 7 77 बटा 2 हो जाएगा, भाग कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा, 1 17 2 8 16 1 2 5 10 यानी 38.5 इसका मान हो जाएगा। जिसमें होगा वही सही उत्तर होगा, यानी 16 का 1 नंबर हमें दिख रहा है, 16 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो पहले लिख देते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये 999 होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ठीक इससे 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा लेते हैं, इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितने 2 अंकों की कितनी सबसे अधिक संख्या है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 9, यानी 9 सब कुल है। 2 अंकों वाली संख्या, जैसे 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी, 10 से लेकर 99 तक आएगी, तो ये 2 अंकों वाली हो गई। तो 10 से लेकर 99 तक कितना होगी, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 90 होगी। ठीक है, उसी प्रकार से 3 अंकों की पूछ रहा है अधिकतम संख्या कितनी है, यानी 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो जाएगी, 99 100, 100 से लेकर 999 तक शुरू होगी। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, 3 अंकों की होगी वो 900 होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। तो इसका तरीका होता है कि जितने अंकों की अधिकतम संख्या पूछे उसको हम क्या, उस अंक की सबसे बड़ी संख्या में से उसके ठीक एक संख्या कम करके उस संख्या की बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए, यानी 900 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होता है, 17 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा सिंप्लीफिकेशन का है, कर लेते हैं। 1.1/4 दिया है प्लस बड़ा ब्रैकेट है 2.1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 और ब्रैकेट है 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/2। सॉल्यूशन कर देना है। चलिए इसको करते हैं। 1.1/4 ये रह जाएगा, पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। 3/4 माइनस 1/2, यहाँ पे 2/3 था ना, ये हो जाएगा आपका सबका लघुत्तम निकाल देंगे इसके अंदर के, तो कितना हो जाएगा लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना का 4, ये 1 हो जाएगा और 2 3 6। ठीक है, ये भी रहेगा। अब कर देते हैं 1.1/4 प्लस 2.1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2
और ये गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 में 6 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/1/4 कर देते हैं प्लस 2/1/2 हो जाएगा 3/4, और इसमें इससे गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये ख़त्म हो गया और ये बच गया केवल। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाते हैं। ये हो जाएगा 1/1/4 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना के 4 1 5 बटा कर लेते हैं 2, इसको हम कर लेते हैं 5/2 अब प्लस 3/4। ये हो जाएगा 4 एकम 4 1 5/4, इसको भी कर लेते हैं अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 दूना का 4 5 दूना का 10 प्लस 3। ठीक है, तो ये 5/4 अब प्लस 10 और 3 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 5 18/4 हो जाएगा, यानी काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8 और 1 9, 4/1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर होगा, नहीं तो देख लिया जाए। इसमें किसी भी ऑप्शन में टच नहीं कर रहा है, अर्थात इसका मतलब ये है कि 4 नंबर ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका परफेक्ट आएगा 4/1/2 या 9/2। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 हेक्टोग्राम में 10-10 सेंटीग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। 1 हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम में कितने 10-10 सेंटीग्राम के, मतलब 10 सेंटीग्राम का पैकेट बनाना है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 1 हेक्टोग्राम में 10 सेंटीग्राम से हम भाग कर देंगे। दोनों का हम यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद भाग हो पाएगा। तो ये देखिए हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम तक जाने के लिए हमें 10 के पावर 4 का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब 1 हेक्टोग्राम से हम कर देंगे 1 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 4 स्थान तक छलांग मारना पड़ेगा, तब हमें हेक्टो से पहुंचेंगे सेंटीग्राम तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब टोटल सेंटीग्राम, ये क्या हुआ सेंटीग्राम टोटल हो गया। ठीक है, अब बटा कर देंगे ये 10 सेंटीग्राम। अब सेंटीग्राम सेंटीग्राम से हमारा क्या ख़त्म हो जाएगा, तो सेंटीग्राम सेंटीग्राम ख़त्म, जो बच जाएगा वो संख्या निकल कर आएगा, तो 10 से 10 ख़त्म, बच क्या गया 1 2 3, यानी 1000 10-10 सेंटीग्राम के 1 हेक्टोग्राम में 1000 पैकेट बन जाएगा। ठीक है, यानी 1000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन 19 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर देखिए। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इतना इतना का औसत क्या होगा, यानी कि पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 0.25 है, उसके बाद 0.75 है, उसके बाद 1.250 है, उसके बाद 3.5 है, फिर दिया है 0.000, फिर 5 दिया गया है। सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से लास्ट में भाग कर देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 2 7 7 14, 2 16 1 17 हो जाएगा, और 3 1 4 और 1 5, 5.7505 आएगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे 5.7505 में 5 संख्या है 1 2 3 4 5, तो औसत निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 5 5 25 0 5 एकम 5, यानी आपका औसत क्या हो जाएगा 1.1501। जिस ऑप्शन में होगा सही होगा। इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन भी पर डिपेंड करता है किस तरह से देंगे। ये देखिए एक से बड़ा है, ये जो संख्या आ रहा है ये 1 से
क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो कह रहा है 3.5 से बड़ा है, ये जो है 3.5 से बड़ा है, गलत है। तो एक अन्य नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन दिया है 0.0005 से छोटा है, ये तो बिल्कुल, ये तो एक है, तो 0.0005 से छोटा थोड़ी है, ये तो गलत है। 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है 3.5 एवं 0.005 के बीच में है। हाँ, ये तो बात सही है। 3.5 से ना तो अधिक है, 0.005 के बीच में है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दिया है 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक जब संतुष्ट हो गया, ऑप्शन मिल गया, तो 4 नंबर भी कोई औचित्य नहीं रखता है। ठीक है, यानी 20 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 5 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।